नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाने का काम करते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। आईएमएफ ने जो अरबों डॉलर का कर्जा पाकिस्तान को दिया था, अब उसका हिसाब किताब मांग लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की हरकतों की वजह से आईएमएफ नाराज हो गया है? ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक बदहाली के हालात झेल रहा है। देश की गाड़ी कर्ज के भरोसे चल रही है। तो वहीं अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को लोन देने की मेहरबानी करने वाला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ अब नाराज हो गया है। रिपोर्ट से अगर माने तो आईएमएफ को पाकिस्तान ने गलत डेटा दे दिया, जिससे कि नाराज आईएमएफ ने पाकिस्तान की सरकार से ये साफ कह दिया है कि वो अपने व्यापार आंकड़ों में 11 अरब डॉलर की हेरफेर का सार्वजनिक रूप से खुलासा करे और उसका समाधान करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरकारी संस्थाओं ने बीते 2 सालों में हेर-फेर भरे आंकड़े रिपोर्ट किए हैं। पाकिस्तान के द्वारा आईएमएफ को दिए गए डेटा में 11 बिलियन डॉलर यानी कि 92,400 करोड़ रुपए का गोलमाल सामने आया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए इन पैसों का हिसाब किताब पूछा है। 11 बिलियन डॉलर की हेराफेरी करने के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान सिंगल विंडो यानी कि पीएसडब्ल्यू ने साल 2023 से 24 में जितना आयात बताया था, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड यानी कि पीआरएएल ने कुल आयात में 5.1 बिलियन डॉलर की कमी पाई है। साल 2022 से 23 के आंकड़ों में भी 5.7 बिलियन डॉलर कम है। पीआरएल के आंकड़ों को ज्यादा सटीक माना जाता है। ऐसे में आईएमएफ ने पाकिस्तान को 11 बिलियन डॉलर का हिसाब देने के लिए कहा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि पीबीएस से इस पर भी जवाब मांगा था। इसे लेकर पाकिस्तान ने आईएमएफ को पूरा ब्यौरा दिया। तो वहीं अब आईएमएफ ने 11 अरब डॉलर के लेन देन को सार्वजनिक करने का आदेश भी दिया है। पाकिस्तान से बातचीत के दौरान आईएमएफ ने पड़ोसी मुल्क को पारदर्शिता बनाए रखने की सलाह दी है, जिससे कि अविश्वास के हालात न बने। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने ये माना है कि पीबीएस के आंकड़े सटीक नहीं हैं और उसमें कुछ तो कमियां हैं। रिपोर्ट में दिए गए आयात के आंकड़े गायब थे। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर सख्ती बरतते हुए पुराना डेटा अपडेट करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि वे आईएमएफ पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कमियों की जांच के लिए आनन फानन में एक कमेटी गठित की है। बीते 5 साल के आंकड़ों की समीक्षा करने पर यह भी पता चला है कि पीबीएस पीआरएल से व्यापार आंकड़े प्राप्त करने के लिए एक ओल्ड क्वेरी सिस्टम यूज कर रहा था, जिससे कि वर्षों से कम रिपोर्टिंग की शिकायत जारी थी। सबसे अधिक कमियां तो कपड़ा सेक्टर में देखने को मिली, जहां पर करीब 3 अरब डॉलर के आयात पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों से गायब थे। वित्त वर्ष 2023 से 24 में मेटल के आयात को भी लगभग 1 अरब डॉलर कम बताया गया। आईएमएफ के द्वारा पारदर्शिता के आह्वान के बावजूद अधिकारी सुधारों को सार्वजनिक करने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि संशोधित आंकड़े शुद्ध निर्यात गणनाओं और आर्थिक विकास अनुमानों को प्रभावित कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को लेकर दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।